हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ अपना किचन काउंटर टॉप रीऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मुझे इतना स्पेस नहीं मिल रहा था तो मैंने उसको रीऑर्गेनाइज़ किया। और जो अमेज़ॉन से मैंने सेल्फ परचेज़ किए थे डेकोरेटिव आइटम, उसमें से 2 मैंने यहाँ लगाए हैं किचन में, और थोड़ा बहुत क्लीनिंग किया है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं क्लीनिंग प्रोसीजर और कैसे ऑर्गेनाइज मैंने किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने अपना पूरा किचन को खाली किया था क्योंकि यहाँ ड्रिलिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी। तो फिर इस वजह से मैंने अभी इसको फिर खाली ही रखा, जिससे कि मैं और ज़्यादा क्लीनिंग कर पाऊँ टाइलें वगैरह, क्योंकि स्पेशल फिर इसके लिए भी मुझे इसको खाली करना पड़ता। तो अभी ये सारा ऐसा है, तो मैंने सारी चीज़ें हटाकर क्लीन कर दी है। बस ये सारी जो स्लैब वगैरह है उसको भी मैं क्लीन करूँगी और फिर लगाऊँगी। सबसे पहले मैं इसे वॉश करूँगी, क्योंकि ये भी कभी कभार ऐसा हो पाता है कि मैं इसे खाली करूँ। जो क्लीनिंग है मैं 15 डेज़ में या मंथ में एक बार इसको पूरा अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है क्लीनिंग। तो बस इस वजह से मैं इसको इस तरीके से कर रही हूँ। इसको मैं वॉश करूँगी। यूज़ुअली मैं बस ऐसे ही पोंछ देती हूँ, लेकिन जब मैं ऐसे क्लीनिंग करती हूँ तो एक बार इसको धो लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि काफ़ी चिपचिपा जाता है। किचन में जो चीज़ें रखी होती हैं वो चिपचिपी बहुत जल्दी जल्दी हो जाती हैं। तो मैं इसको अच्छे से क्लीनर से साफ़ करूँगी। जो बर्तन धोने वाला लिक्विड रहता है उसी से क्लीन करूँगी, और इसके ऊपर काफ़ी चिकनाई आ जाती है। तो बस क्लीन करने के बाद मैं इसको बाहर, जब तक मैं यहाँ और सफाई करूँगी जब तक ये बाहर हो जाएगा। तो बस ये सारी चीज़ें क्लीन करते रहना चाहिए। बस ये मोटिवेशनल है आपके लिए। अगर आपको थोड़ा सा भी आलस आ रहा है अपने किचन को क्लीन करने के लिए, तो बस एक वीडियो देख लिया कीजिए, अपने आप जोश आ जाएगा कि अरे ये काम हमें आज करना है, चलो यार कर लेते हैं। तो मैं भी ऐसे ही दोपहर में ही काम ले लेती हूँ, जब मेरा घर का सारा काम हो जाता है और किसी काम की कोई टेंशन नहीं रहती है दिमाग में। तो बस ये चीज़ें ऐसी ही हैं, डेली नहीं कर सकते हम इन्हें क्लीन, और वीकली भी मैं नहीं कर पाती हूँ कि सारा सामान हटाऊँ और क्लीन करूँ। तो बस मंथ में या बीच में अगर 2 बार कर दिया तो ठीक है, नहीं तो मंथ में एक बार में ही करती हूँ। ये लाइनर आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छे लाइनर है। सीरियसली मैं सिर्फ इस पर नॉर्मली एक कपड़ा फेर देती हूँ गीला, और ये बहुत अच्छे क्लीन हो जाते हैं। आज मैं इनको वॉश कर रही हूँ जब से मैंने इनको लगाया है, वरना गीला कपड़ा लिया और ऐसे ही पोंछ दिया तो ये क्लीन हो जाते हैं, और ड्राई भी बहुत जल्दी होते हैं। देखिए, जब तक मैं अपने पूरे किचन को क्लीन करूँगी ना, जब लगाने का टाइम आएगा और ये बिल्कुल ड्राई हो चुके होंगे। तो ये बहुत अच्छे हैं, बहुत यूज़फुल लाइनर है। इस पर मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है ड्रॉर क्लीनर वाला, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो बस ये चीज़ें मैं वॉश करके बाहर रख दूँगी, जिससे कि इधर का एरिया भी मुझे मिल जाए। और बस स्लैब के ऊपर काफ़ी सारा कूड़ा आ गया था, तो मैं इस पे चढ़ के ऊपर टाइलें क्लीन करूँगी। देखिए, टाइलें क्या है, जब चिमनी नहीं होती है ना, तो सारा ऑयल, सारा जो धुआं रहता है किचन का, कुकिंग का, वो सब टाइलों के ऊपर आता है। तो ये बहुत चिपचिपा जाते हैं। तो इनको महीने में तो एक बार क्लीन करने का रहता ही है। ऊपर तो हम डेली या हफ्ते में मैं चढ़ के पूरा क्लीन नहीं करती हूँ, और ऐसे कर भी नहीं पाऊँगी। तो बस नीचे नीचे मैं क्लीन करती हूँ। आज मुझे टाइम मिला कि मैं इसको पूरा क्लीन कर देती हूँ। और इस क्लीनिंग प्रोसीजर में मैं एक चीज़ भूल गई थी कि गर्मी बहुत है और मुझे पंखा चला लेना चाहिए, क्योंकि अभी अचानक से इतनी गर्मी पड़ गई तो वो फ़ैन चलाने का बिल्कुल आदत ही नहीं थी। तो बस इनको क्लीन करते करते मुझे गर्मी लगी और मैं क्लीन करती रही। बाद में मुझे याद आया कि मैं फ़ैन तो ऑन कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कुकिंग नहीं कर रही हूँ। बट देखिए, यहाँ है ना, मैंने 2 कपड़े रखे हुए हैं। एक बहुत गीला कपड़ा है जिससे मैं इसको साफ़ करूँगी, और जो सूखा कपड़ा है ना, उससे जो गीले कपड़े का दाग है ना उसको हटाऊँगी। नहीं तो आपने कई बार नोटिस किया होगा अपने किचन में कि जब हम गीले कपड़े से करते हैं तो उसका थोड़ा सा ना निशान रहता है, और वो निशान जब उस पर रोशनी पड़ती है तो वो बहुत गंदा दिखता है कि हाँ, इधर कुछ चिकना चिकना हमने क्लीन किया है। तो बस सारी चीज़ें मैं 2 कपड़ों से ऐसे क्लीन कर दूँगी।
यहाँ मैं अपना क्लीनर यूज़ कर रही हूँ, जो DIY है। ये क्लीनर बहुत अच्छा है, बहुत शाइन आ जाती है, इसमें विनेगर मिला हुआ है। तो बस ये गैस भी मैं इसी से करती हूँ और पूरा स्लैब भी बहुत शाइन कर जाता है इससे क्लीन करने के बाद। तो ऊपर की सारी टाइलें मैं साफ़ कर चुकी हूँ, नीचे का पत्थर बस एक क्लीन करना रह गया है। देखिए मेरे पास एक सिंगल ही यही एक स्लैब है जिसके ऊपर मुझे सारी चीज़ें रखनी होती है। तो बस ये बीच बीच में जैसे मुझे समझ आता है ना, मैं वैसे ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ। और ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, जैसे दिमाग में आ गया वैसे रख देती हूँ। इसलिए मैंने ये कुछ अमेज़ॉन से परचेज़ किए थे, उसको लगवाया। प्लानिंग मेरी कुछ और थी कि मैं कुछ और लगाऊं, बट ये 2 बच गए थे, जहाँ मुझे लगाने थे वहाँ फिट नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने इन्हें किचन में लगवा लिया। जो अब मुझे पता नहीं था कि इतने अच्छे लगेंगे, लगाने के बाद ये बहुत सुंदर लगे। और आगे आप देखेंगे कि मैंने और क्या क्या इस पर रखा हुआ है। तो बस मैं अपना रैक अंदर ले आई थी और इसको अच्छे से, जो दाग धब्बे पानी के थे उसी को पोंछ रही थी, जिससे कि उसके धब्बे ना लगे, क्योंकि बहुत खारा पानी है तो उसके निशान पड़ जाते हैं। तो ये इसके नीचे की ट्रे है जिसके अंदर मैं ये स्टैंड रखती हूँ और कुछ अपने ग्रीन टी के पाउचेस जो कप में नहीं आते रख देती हूँ, टिश्यू पेपर रख देती हूँ, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं तो इसमें आ जाती हैं। तो इस तरीके से ये ट्रे नीचे लग जाता है। और लाइनर भी देखिए, ये बहुत सुंदर लगते हैं इस पे लगाने के बाद। तो ये मैंने दोबारा लगा दिए थे। अब मैं इसको साइड में लगाने वाली हूँ। पहले ये मेरा सामने रखा था रैक, बट अब मैं इसको सामने इधर साइड में कर दूँगी, जिससे कि मुझे यहाँ पे एक स्पेस मिल जाएगा। ये इंडक्शन लगाऊंगी। इंडक्शन मैं चेक कर रही थी कि मैं इसको आगे ऐसे खिसका के यूज़ कर पाऊँगी क्या, क्योंकि पहले ये काफ़ी आगे ही रहता था यूज़ करने के लिए। तो मेरा बेटा है ना, काफ़ी आगे तक हाथ ऊपर तक कर देता था, तो डर लगता था किसी चीज़ को नीचे ना गिरा दे। तो अभी ये बहुत सही स्पेस मुझे मिल गया है ऑर्गेनाइज़ करने से। तो ये है मेरा स्पाइस जार सारे, ये भी स्टेनलेस स्टील के हैं, तो ये बोरोसिल के हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे, क्लीन, ऐसी ड्राई क्लॉथ से पोंछ दो तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, चमक जाते हैं। तो यहाँ मैंने धीरे धीरे अपना सारा सामान लगा लिया था और इंडक्शन के लिए भी मुझे काफ़ी स्पेस मिल गया था। इसमें जो भी स्पेस जो मुझे मिला वो बस 2 ऐसे कप्स और टी शुगर वाली चीज़ें ऊपर वुडन वाली शेल्फ पे चले गए थे। तो बस ऊपर के जो कप्स मैं रखती थी वो ऊपर उस रैक में चले गए हैं। इस वाले रैक का जो ऊपर का पार्ट है वो खाली मिल गया था पिकल्स रखने के लिए, जो अक्सर मैं ड्रॉअर में या इधर उधर रखती हूँ तो वो सामने नहीं रहते हैं, तो यूज़ में भी नहीं आते थे। केटल रख दी है जो डेली यूज़ में आती है, उसके लिए भी मुझे यहाँ स्पेस मिल गया था। बस नीचे की रैक में मैंने रख दिए थे अपने डेली यूज़ होने वाले कप्स, जो ऊपर की रैक में सारे नहीं आते, तो मैंने यहाँ रख दिए थे अपने बड़े बड़े मग्स और घी का डब्बा, नमक का, ये सारी चीज़ें एक सेल्फ में आ गए थे। तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया था, चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैनेज हो गई थी। मुझे ज़रूरत नहीं लगी एक और लगाने के लिए सेल्फ की, इसी में ही काम हो गया था, परफेक्टली हो गया था। तो बस इसके बाद जो मेरे पास वुडन रैक थी, वुडन ट्रे थी, तो उसका मैंने यूज़ किया। ये कुछ जो चॉपर है उसको रखने के लिए, चॉपर भी अंदर रहता है ना तो वो यूज़ ही कम होता था, तो इसलिए मैंने उसको सामने रखा जिससे कि उसमें मुझे दिखे और मैं उसका यूज़ कुछ कर पाऊँ। तो बस ऐसे करके मैंने इसका डेकोर किया इस सेल्फ का। यहाँ कप के और एक ही सेट आ सकता था, 2 नहीं आ सकते थे। यहाँ मैंने टी शुगर का कंटेनर लगा दिया था जो बहुत सुंदर लगते हैं। तो दूसरे में मैंने अपने कुल्हड़ वाला कप का सेट रख दिया था और छोटे छोटे जार जिसमें मैं अपने चाय का मसाला रखती हूँ। ये भी जार्स बहुत सुंदर लग रहे थे। मैं ऐसी चीज़ें किचन में रखती हूँ जो देखने में सुंदर भी लगे
और सिर्फ खाली डेकोर आइटम रखने से क्या होता है ना कि वो यूज़ में भी ना हो, फिर उसे क्लीनिंग का भी प्रोसीजर रहता है, तो इतना स्पेस भी नहीं है। ये डेकोर में भी आ गए और मेरे यूज़ में भी। तो बस ये कंप्लीट लुक और ये सारी चीज़ें जो मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था, आप लोगों के साथ हॉल शेयर किया था, बस ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने कुछ इधर लगा लिया। ये किचन के लिए मैंने मंगाया था, छोटी छोटी सेरेमिक ड्रॉर्स हैं ये। तो देखिए अब यहाँ काफ़ी अच्छा स्पेस मुझे मिल चुका है किचन में, मेरे बेटे से कुछ सामान पीछे रखने के लिए। तो बस उसका हाथ भी काफ़ी पीछे तक पहुंच जाता था कोई सामान मैं रखती थी, तो बस अब मेरे को काफ़ी ठीक लगा इतना स्पेस। और यहाँ मैंने कुछ मसाले रख दिए थे, तो इस रैक में ये भी थोड़ा पीछे हो गया और सुंदर भी बहुत लग रहा है। और ये मेरा DIY वाला है, जो कंटेनर होता है उस पर मैंने बेल्ट लगाई है, इसके जस्ट ऊपर ये मेरे कप्स वगैरह आ गए। तो ये काफ़ी अच्छा स्पेस मैंने दोनों में दे दिया था, ऊपर नीचे करके और साइड में दिया मैंने, जिससे कि कुछ डेकोर जैसा लगे, अच्छा लगे। तो बस यही था मेरा कंप्लीट लुक। और ये सेरेमिक की जो ड्रॉर्स है, इसमें ना मसाले आ जाते हैं काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में। तो इसके और भी कई सारे ऐसे जार्स आते हैं, ड्रॉर्स आते हैं, सॉरी, सेरेमिक के रहते हैं, तो अच्छे हैं। इसमें आप मसाले काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में भर के रख सकते हैं, बहुत यूज़फुल रहता है किचन के लिए। आप चाहे और भी कई जगह रख सकते हैं। तो बस इसमें मैंने ऐसी कुछ चीज़ें डाल दी थी। और ये है शुगर, पिसी हुई शुगर, जो मैं रख लेती हूँ, स्क्रबिंग के काम आ जाती है बस ऐसी किचन में। तो बस ये सारी चीज़ें ऐसे मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, स्पेस भी मिल गया था, सुंदर भी लग रहा था। और स्पैचुला होल्डर मैंने चेंज कर दिया था, वो भी था। और ये है मेरा चॉपर, जिसको ट्रे के साथ मैं बाहर सरका लेती हूँ। ट्रे भी इधर थोड़ा यूज़ हो गया। तो बस ये मैंने कर दिया था अपना पूरा कंप्लीट किचन काउंटर टॉप चेंज, क्योंकि और कुछ नहीं था कहीं रखने के लिए, नीचे कहीं और चीज़ें मैं रख नहीं सकती हूँ। तो कैसा लगा आपको ये मेरा चेंज काउंटर टॉप? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।